नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य में विधानसभा चुनाव पश्चात महायुति की सरकार के बनने और गतरोज मंत्रिमंडल का विस्तार होने के दौरान भाजपा द्वारा जिस तरह के तलखतेवर अपनाए गए हैं, उसे देखते हुए एक बात साफ हो गई है कि भाजपा अब किसी भी तरह से समझौते के मूड में नहीं है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात की ओर टिकी हुई है कि मनपा चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा किस तरह की रणनीति पर अमल किया जाता है। इसे लेकर एक बेहद रोचक जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक विधानसभा चुनाव के समय जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ बगावत की या बागी प्रत्याशियों के पक्ष में काम किया, ऐसे लोगों को सबक सिखाने हेतु पार्टी द्वारा मनपा चुनाव में उनके टिकट काट देने का निर्णय लिया जा सकता है। अगले फरवरी मार्च माह के दौरान अमरावती महानगर पालिका के चुनाव होना अपेक्षित है, जिसे लेकर पार्टी के पदाधिकारियों सहित पार्टी नेतृत्व द्वारा भी तैयारी करनी शुरू कर दी गई है। वहीं पार्टी द्वारा यह तय किया जा रहा है कि किन्हें टिकट की दावेदारी वाली लिस्ट में रखना है और किन के टिकट काटने हैं, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव के समय पार्टी विरोधी भूमिका अपनाने वाले पदाधिकारियों में अच्छा खासा हड़कंप देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी का भाजपा व महायुति के सामने सुपड़ा साफ हो जाने के बाद अब जिले में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता पाला बदलकर कांग्रेस की राह पर जाने हेतु तैयार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें देशमुख, वराडे तथा हाडोले जैसे 3 नेताओं के नाम प्रमुख बताए जा रहे हैं, जो जल्द ही अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही अमरावती जिले में अब ठाकरे गुट वाली शिवसेना का तंबू भी बड़ी तेजी के साथ उखड़ रहा है। ठाकरे गुट वाली शिवसेना के कई पदाधिकारी विधानसभा के जारी शीत सत्र में पूर्व विधायक अभिजीत अरसुल व जिला महानगर प्रमुख संतोष बद्रे के नेतृत्व में शिंदे गुट वाली शिवसेना में प्रवेश करने वाले हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। गतरोज नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ, जिसमें 33 मंत्रियों और 6 राज्य मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। लेकिन हैरत वाली बात यह रही कि 29 मंत्री पदों में से एक भी पद संभागीय मुख्यालय रहने वाले और विदर्भ क्षेत्र की उपराजधानी का दर्जा प्राप्त अमरावती जिले के हिस्से में नहीं आया। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि राज्य मंत्रिमंडल का अगला विस्तार 2.5 साल बाद होगा, यानी अगले 2.5 साल तक अमरावती जिले के हिस्से में कोई मंत्री पद नहीं आएगा और इन 2.5 वर्षों के दौरान किसी बाहरी व्यक्ति के पास जिला पालक मंत्री का पद रहेगा, जिसके चलते कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महायुति की झोली में भर भर कर वोट और सीटें देने वाले अमरावती जिले को कैबिनेट विस्तार के समय फडणवीस सरकार द्वारा भुला दिया गया और अमरावती जिले को लगभग अनाज छोड़ दिया गया। ऐसे में हर कोई इस सवाल से भौचक है कि अमरावती में ननिहाल रहने वाले और अमरावती के प्रति हमेशा ही अपना विशेष अनुग्रह दर्शाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने कैबिनेट विस्तार के समय भाजपा व महायुति को जबरदस्त सफलता दिलाने वाले अमरावती जिले की इस तरह अनदेखी क्यों कर गए। महायुति को 7 विधायक चुनकर देने के बाद भी जहां फडणवीस कैबिनेट में अमरावती को कोई पद नहीं मिल पाया है, जिससे नाराजगी है, वहीं एक अच्छा समाचार यह भी है कि जिले के 2 दामाद मंत्रिमंडल में स्थान पा सके हैं, जिसके तहत खामगांव के विधायक आकाश पुणकर व वर्धा के विधायक पंकज भोयर का समावेश है। इन दोनों नेताओं की ससुराल अमरावती जिले के दरियापुर व वरुड तहसील में है, जिसके चलते रविवार की शाम इन दोनों तहसील क्षेत्र के लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। अमरावती जिले से महायुति के 7 विधायक चुने जाने के बावजूद एक भी विधायक को मंत्री पद नहीं मिलने से जिले में मायूसी देखी जा रही है। इसे लेकर जहां सत्ता पक्ष अपनी सरकार के फैसले का बचाव करने की मुद्रा में है, वहीं विपक्षी नेता इसे जिले और जनादेश का अपमान बता रहे हैं। अमरावती की विधायक व राकापा नेत्री सुलभा खोड़के ने जिले को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के मुद्दे पर कहा कि सदन की 15% की मर्यादा आने से प्रत्येक जिले को मंत्री पद मिलना संभव नहीं हो पाता। साथ ही गठबंधन सरकार की अपनी मर्यादाएं होती है। ऐसे में अमरावती जिले को भले इस समय मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन सरकार हमारी अपनी है और हम काफी अधिक निधि, विकास निधि खींच कर लाएंगे। वहीं अमरावती जिले के कभी पालक मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता सुनील देशमुख ने कहा कि संभागीय मुख्यालय रहने वाले अमरावती जिले के हिस्से में एक भी मंत्री पद नहीं देना मौजूदा सत्ताधारी दल की पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के प्रति अनास्था का परिचायक है और ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के खिलाफ बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके भाजपा नेता तुषार भारती के मुताबिक भले ही महायुति की मौजूदा सरकार ने अमरावती जिले को एक भी मंत्री पद नहीं दिया है, लेकिन इसका जिले के विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फडणवीस के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अमरावती जिले के विकास की ओर पूरा ध्यान है। इसके साथ ही अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महायुति प्रत्याशी के खिलाफ बगावत करते हुए चुनाव लड़ चुके भाजपा के निष्कासित नेता व पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता के मुताबिक अमरावती जिले से भारी भरकम सफलता मिलने के बावजूद अमरावती जिले को एक भी मंत्री पद नहीं देना मौजूदा सरकार की ओर से जिले की 100% अनदेखी है। ऐसे में अब जिले के सभी मौजूदा जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी काफी अधिक बढ़ गई है कि वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का विकास साधने हेतु काम करें। अमरावती संसदीय क्षेत्र से कांग्रेसी सांसद बलवंत वानखड़े ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जिस अमरावती जिले से महायुति को विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी सफलता मिली, उस अमरावती जिले को महायुति की सरकार ने कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देना ही चाहिए था। यदि जिले से 1-2 विधायकों को मंत्री बनाया जाता तो ये जिले के लिहाज से काफी अच्छा रहा होता।
वहीं महाविकास आघाड़ी के दौरान राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री रह चुकी तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर के मुताबिक कैबिनेट विस्तार से अमरावती जिले को पूरी तरह बाहर रखने के बारे में महायुति की सरकार द्वारा लिया गया फैसला समझ से परे है। यह साफ तौर पर अमरावती जिले की अनदेखी है, जिसके लिए जिले के भाजपा व महायुति पदाधिकारियों ने अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं से सवाल जवाब करने चाहिए। पूर्व पालक मंत्री व भाजपा के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल का इस बारे में कहना रहा कि कैबिनेट विस्तार के समय किसे मंत्री बनाना है और किसे नहीं, इसका फैसला पूरी तरह से पार्टी नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में था तथा उन्होंने कुछ सोच समझकर ही अमरावती जिले के किसी विधायक को फिलहाल कैबिनेट में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया होगा। धामनगढ़ रेलवे के भाजपा विधायक प्रताप अड़सड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गठबंधन सरकार चलाते समय इस तरह के निर्णय होते हैं। भाजपा अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। विकास कामों की बात करें तो पिछली बार भी जिले के बाहर के व्यक्ति पालक मंत्री थे, इसके बावजूद जिले में भरपूर विकास फंड लाया गया और हजारों करोड़ रुपयों के विकास काम चल रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के मुताबिक राज्य कैबिनेट में 16 जिलों को स्थान नहीं मिला है, इसलिए अमरावती जिले की अनदेखी और नाराजगी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिले की प्रगति पर कोई बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। तिवसा के भाजपा विधायक राजेश वानखड़े ने भी जिले से किसी नेता को मंत्री पद नहीं मिलने पर खेद जताया और कहा कि जिले में महायुति के 7 विधायक हैं जो भरपूर फंड लाएंगे और विकास कामों को गति देंगे। हर्षलपुर के भाजपा विधायक प्रवीण ताडे ने अमरावती को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने को अमरावती की उपेक्षा मानने से इनकार किया और कहा कि कई जिलों को इस बार कोई चांस नहीं मिला है। यह निर्णय पार्टी के वरिष्ठों द्वारा लिया गया है जो सभी को स्वीकार्य है। मुर्शी वरुड के भाजपा विधायक उमेश उर्फ चंदू यावलकर ने कहा कि वरिष्ठों ने अमरावती को पद देने के संकेत दिए हैं और अभी भी फडणवीस सरकार में 3 मंत्री पद रिक्त हैं। ऐसे में वे और जिला भाजपा इस बात को लेकर काफी आशावान है। मेलघाट के भाजपा विधायक केवलराम काले के मुताबिक महायुति को दिए गए जबरदस्त समर्थन के चलते अमरावती जिले के किसी विधायक को मंत्री का पद मिलना ही चाहिए था। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भरोसा दिलाया है कि निकट भविष्य में कैबिनेट में अमरावती को जरूर स्थान मिलेगा। दरियापुर से शिवसेना उबाठा के विधायक निर्वाचित रहने वाले गजानन लावटे ने जिले के किसी विधायक को मंत्री पद नहीं दिए जाने पर अफसोस व्यक्त किया और कहा कि महायुति द्वारा अमरावती की घोर उपेक्षा की जा रही है। भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा का गत रोज सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज दिखाई दिया। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने अपने पति व विधायक रवि राणा को मंत्री पद नहीं मिलने के बाद सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने विख्यात शायर वसीम बरेलवी का एक शेर पढ़ते हुए कहा कि समंदर को क्या गम है बता भी नहीं सकता, पानी बनकर आंखों में आ भी नहीं सकता, अगर जिंदगी हमारी है तो लड़ाई जारी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क का कई बार प्रयास करने के बावजूद विधायक रवि राणा व उनकी पत्नी नवनीत राणा सहित युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा पूरा समय नॉट रीचेबल रहे। ऐसे में कैबिनेट में अमरावती जिले को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के संदर्भ में राणा परिवार की ओर से कोई अधिकृत प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो पाई। करीब 1.5 माह तक चलने वाले बहिरम मेले में फिर से तमाशा की ढोलकी व घुंघरू के स्वर सुनने की उम्मीद शौकीनों में जागी थी, लेकिन हर्षलपुर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक बच्चू कडू ने अपनी अडिग भूमिका व्यक्त करते हुए कहा कि वे किसी भी हाल में बहिरम यात्रा के दौरान तमाशे को एंट्री नहीं करने देंगे। यात्रा में कुछ वर्ष पूर्व तमाशों में घुंघरू की आवाज गूंजती थी, लेकिन इन तमाशों में अश्लीलता आने के चलते बच्चू कडू ने विधायक रहते समय प्रशासन की मदद से तमाशों पर पाबंदी लगवाई थी। नागपुर में जारी राज्य विधानमंडल के शीत सत्र दौरान नागपुर में ही अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के नेता व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीतने वाली विधायक सुलभा खोड़के की जीत को लेकर जबरदस्त प्रशंसा की। डिप्टी सीएम अजित पवार ने सभी उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के चलते विदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी सफलता मिली है। अमरावती की सीट काफी मुश्किल में थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत से वहां पर भी जबरदस्त जीत हासिल हुई। मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक केवलराम काले ने महावितरण के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर इस आदिवासी बहुल इलाके में बिजली की समस्या के बारे में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और परिसर में बिजली आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश जारी किए। शिलांगण मार्ग पर वेंकटेश लॉन के पास स्थित वर्धमान नगर में बी पॉजिटिव निवास स्थान पर दिवंगत अशोक सोमानी की स्मृति में 38वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 100 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। इस अवसर पर उपस्थित रहकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने विश्वास जताया कि खून की एक एक बूंद संजोए रखने के संदर्भ में रक्तदान समिति की ओर से की जा रही पहल काफी प्रेरणादायी है। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन रविवार को आयोजित सर्वशाखीय तैली व संताजी बहुउद्देशीय शिक्षा प्रसारक संस्था द्वारा तेली समाज राज्य स्तरीय वर वधु परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता के हाथों संपन्न हुआ। साथ ही प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित पूर्व महापौर विलास इंगोले ने कहा कि शहर की उन्नति व प्रगति में तेली समाज का योगदान हमेशा से ही काफी उल्लेखनीय रहा है। इसके अलावा पूर्व महापौर विलास इंगोले ने सांसद निधि से तेली समाज भवन हेतु 20 लाख रुपए की सहायता दिलवाने का आश्वासन भी दिया। इस सम्मेलन में 150 से अधिक युवक युवतियों ने सहभाग लिया।
अमरावती बडनेरा नासिक मेमू ट्रेन के समय में बदलाव करने, अमरावती सूरत ट्रेन रोजाना चलाने, नागपुर भुसावल ट्रेन पहले के समान शुरू करने की मांग अप डाउन प्रवासी मंच ने बडनेरा के रेल प्रबंधकों को निवेदन सौंपकर की। मंच के पदाधिकारियों का कहना रहा कि कोविड महामारी के बाद से बंद की गई कई पैसेंजर रेलगाड़ियों को दोबारा शुरू नहीं किया गया है, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। परभणी में भड़की हिंसा के दौरान पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो जाने के चलते अमरावती में बहुजन समाज पार्टी व बुद्धिस्ट सोसाइटी ने सड़कों पर उतरकर तीखा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सहभागी हुए। पश्चात एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश के जरिए राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। आजाद समाज पार्टी ने भी जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यु मामले की मौजूदा जज द्वारा जांच करवाए जाने की मांग रखी और राष्ट्रपति के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। आजाद समाज पार्टी द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में मोर्ची के थानेदार नितिन देशमुख पर विधानसभा चुनाव के समय मतदान के दिन नजीर शाह, पीरू शाह पर ज्यादती करने का आरोप लगाते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। खरैया नगर में कपास मिल शुरू रहने के चलते परिसर में प्रदूषण बढ़ा है। इस समस्या की ओर ध्यान दिलाते हुए खरैया नगर परिसरवासियों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। तपोवन प्रभाग में कम दबाव वाली जलापूर्ति की शिकायत को लेकर शिवसेना उबाठा की विद्यापीठ शाखा ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के शाखा अभियंता से भेंट की और उन्हें समस्या को हल करने की मांग का ज्ञापन सौंपा, जिसे अभियंता द्वारा मान्य कर लिया गया। कुष्ठ रोग जनजागृति व मानवाधिकार विषय पर 17 दिसंबर से होटल ग्रेसिन में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किए जाने की जानकारी पुणे की संस्था के कार्यकारी संचालक शरद भोसले द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई, जिसमें बताया गया कि जिला परिषद की सीईओ संजीता मोहपात्रा इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। महारेरा ने मई 2017 में स्थापना पश्चात 10,773 व्यवगत अर्थात लैब्स गृह निर्माण परियोजनाओं के नाम नोटिस जारी की है, जिसमें इन 10,000 से अधिक प्रकल्पों में अमरावती के 201 प्रकल्प भी शामिल है। महारेरा की पड़ताल पूरी होने के बाद प्रकल्प रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है। श्री अग्रवाल समाज, युवा संगठन, जागृति महिला संगठन व सखी मंच ने संयुक्त रूप से वरदान दिवस पर महालक्ष्मी पूजन अर्चन का भक्तिपूर्ण आयोजन रविवार की शाम सत्यनारायण मंदिर में किया। इस समय दैनिक अमरावती मंडल के संपादक व राजस्थान हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल तथा अग्रवाल समाज के अध्यक्ष विजय केडिया व सचिव अजय चौधरी सहित अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ की ओर से चलाए जा रहे मीट द प्रेस उपक्रम के मुख्य संयोजक पद पर लोपत घड़ेकर का निर्विरोध चयन किया गया। वालकट कंपाउंड स्थित जिला मराठी पत्रकार भवन में 14 दिसंबर को बैठक का आयोजन पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें मीट द प्रेस के मुख्य संयोजक पद पर लोपत घड़ेकर का चयन किए जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। अनाथों का नाथ कहे जाते पद्मश्री शंकर बाबा पापलकर के जीवन कामों पर हाल ही में भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ली गई परीक्षा में सवाल पूछा गया। यानी वज्र आश्रम के संचालक शंकर बाबा पापलकर का नाम अब देश भर में फैल चुका है। यह बात अमरावती जिले के लिए काफी गौरवपूर्ण भी है। विदर्भ के नंदनवन चिखलदरा में स्थित काबिलगढ़ किले में शौर्य दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 250 युवकों ने इस किले की 4 किलोमीटर वाली चढ़ाई की और बागलिंगा से किले तक पहुंचने के बाद किले की साफ सफाई भी की। जोग स्टेडियम में अमरावती ग्रामीण पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन 15 से 20 दिसंबर तक किया गया है, जिसका उद्घाटन रविवार 15 दिसंबर को किया गया और सुबह 9 बजे से स्पर्धा प्रारंभ हुई। एसपी विशाल आनंद व एएसपी पंकज कुमार के हाथों पूजा अर्चना करते हुए क्रीड़ा स्पर्धा का उद्घाटन किया गया। इस स्पर्धा में अमरावती ग्रामीण सहित यवतमाल, बुल्ढाना, वाशिम, अमरावती शहर व अकोला जिले के 900 पुलिसकर्मियों द्वारा बतौर खिलाड़ी हिस्सा लिया जा रहा है। यवतमाल शहर के पास स्थित मोहगांव से बुरगांव बांध घाट के बीच 19 वर्षीय महाविद्यालयीन छात्रा की पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने का मामला उजागर हुआ है। धनश्री पेटकर नामक यह छात्रा विगत 10 दिनों से लापता थी और 5 दिसंबर को अपने घर से परीक्षा देने हेतु कॉलेज जाने निकली थी, जिसका शव बोरगांव मादनी घाट के जंगल परिसर से बरामद हुआ। जानकारी मिलते ही यवतमाल ग्रामीण पुलिस ने जाँच शुरू कर एक संदेहित को पूछताछ हेतु अपनी हिरासत में लिया। सुंदरलाल चौक परिसर में रहने वाली एक विवाहित महिला ने बीती रात 10:30 बजे के आसपास चूहा मारने वाला जहर खा लिया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस नियंत्रण कक्ष का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत अब खतरे से बाहर बताई गई है। 29 वर्षीय महिला को 11 वर्ष की एक बेटी और सास ससुर भी है। पता चला है कि महिला के पति का किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। शहर के बछराज प्लॉट में आज दोपहर 3 बजे के दौरान घास में लगी आग भड़क जाने से बलेनो कार उसकी चपेट में आकर धधक उठी। दमकल को सूचना मिलते ही दमकल दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और आग को बुझाया गया। मोर्शी पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई कर गौवंश से भरे 6 ट्रक पकड़े और चालकों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई सुबह 10 बजे सालबर्डी से पाला मार्ग स्थित भीवखंडी फाटे के पास हुई। चांदुरेलो तहसील अंतर्गत अंजन सिंगी के बाजार से नकली ई टैग लगाकर मवेशियों की खरीदी कर बूचड़खाने ले जाते समय चिरोड़ी गांव के निकट चांदुरेलो पुलिस ने मवेशी तस्करों पर कार्रवाई कर उनके वाहनों से मवेशियों को जब्त किया और धामनगांव रेलवे भिजवाया। पूरे राज्य भर से टाटा इंडिका व टाटा इंडिका विस्टा जैसे 4 पहिया वाहन चुराने वाले चोर सहित उसके 2 सहयोगियों को अमरावती ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। तीनों लोगों से की गई पूछताछ में वाहन चोरी के 6 मामलों को उजागर करने में सफलता मिली।
फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत सिंधु नगर में एक व्यक्ति की एक्टिवा दोपहिया वाहन की डिक्की तोड़कर अज्ञात ने डिक्की में रखे 3,84,400 रुपए उड़ा लिए। विलायत सावलानी की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है।